नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि जल्द ही हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। उसी कड़ी में आज हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के कोर्स को YouTube पर लॉन्च कर रहे हैं। आज से आपको निरंतर अंतराल पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की वीडियो मिलती रहेगी। इसी प्रकार मैंने आपसे एक और वादा किया है कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो रीट की भर्ती है उसके लिए आपको जनरल साइंस और जनरल मैथ भी यूट्यूब पे निःशुल्क करवाई जाएगी। देखिए, ये निःशुल्क कोर्स करवाने का उद्देश्य अपना क्या है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे स्टूडेंट से जुड़ा, कुछ एक पिछले 2-3 महीनों से मैंने जो रीट के स्टूडेंट से उनके साथ डिस्कस किया, अपनी वीडियो के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनके कमेंट्स पढ़े, उनके रिव्यू पढ़े। तो जैसे ही रीट के अंदर रिजल्ट आया, अभ्यर्थियों को काफ़ी निराशा हाथ लगी। चाहे वो बात करें साइंस मैथ की, चाहे बात किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करोगे, जो कट ऑफ थी वो अपनी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा गई, जिससे लगभग सभी अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। जिन अभ्यर्थियों का इनमें सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। उनका भी ये रिव्यू आया कि यूट्यूब के ऊपर अभी तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का कोई भी शानदार कंटेंट लॉन्च नहीं किया गया है, कोई भी कंप्लीट कोर्स लॉन्च नहीं किया गया है। तो क्यों न अभ्यर्थियों के लिए उनके जुड़ाव को देखते हुए, उनके सपोर्ट को देखते हुए उनको फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स निःशुल्क करवाया जाए, जो कि कोचिंग्स के अंदर लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में करवाया जा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका सपोर्ट रहा तो पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको यूट्यूब पर निःशुल्क करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो देखिए, आज मेरी पहली वीडियो है। ऑनलाइन टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफलाइन टीचिंग काफ़ी करवाई है मैंने, तो हो सकता है पेन टैब का यूज़ करते हुए राइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। आगे से आगे लगातार इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँगा। आज जो हम पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा ग्रेजुएशन पोर्शन। देखिए, ग्रेजुएशन पोर्शन क्यों शुरू कर रहे हैं उसका भी रीज़न है। हम पहले अपने पास जो कोर्स है उसके अंदर कौन सा पोर्शन पढ़ना जा रहे हैं, ग्रेजुएशन पोर्शन पढ़ेंगे। उसका रीज़न है, देखिए, आप पिछली चाहे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को देखिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड की वैकेंसी को देखिए, आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ये जो वैकेंसी 2023 में 2022 में हुई है, उसके अंदर उन्हीं अभ्यर्थियों ने डोमिनेट किया है जिनका ग्रेजुएशन पोर्शन अच्छा था। तो पहले जो पैटर्न आता था उस पैटर्न के अंदर सेकंड ग्रेड में बेसिकली बात करूं तो हम देखते थे कि 90 क्वेश्चन अपने पास किसके आए थे, 11-12 के आते थे। लगभग 40 क्वेश्चन अपने पास ग्रेजुएशन पोर्शन के आते थे, 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते थे। लेकिन इस बार आप देखोगे तो जो 11-12 का पोर्शन था उसके अंदर मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन अपने को मिले। मोस्टली जो पोर्शन मिला वो ग्रेजुएशन का और पीजी का मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में राजस्थान में ट्राई करना है तो हमें सबसे पहले अपनी हायर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसी हायर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने यूट्यूब पर ग्रेजुएशन पोर्शन स्टार्ट किया है। और ग्रेजुएशन पोर्शन में जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हम कौन सा पोर्शन डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में इस बुक से देखने को मिलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हो तो भी आपकी काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि उसके अंदर भी वैकेंसी आ रही है। एक आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर भी वैकेंसी आ रही है, PGT TGT दोनों पोस्ट के ऊपर। तो उसके अंतर्गत भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो एक साथ कई भर्तियों को टारगेट करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। जब भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात की जाएगी, सबसे पहला टॉपिक जो अपने को पता होना चाहिए, जो आप लोग पहले ग्रेजुएशन पोर्शन के अंदर पढ़ भी चुके होंगे, वो रहेगा द्विचर संक्रिया। देखिए, यहाँ मेरा जो माध्यम रहेगा पढ़ाने का वो रहेगा बाइलिंगुअल। यहाँ मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊँ, दोनों भाषा के अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सके। इसलिए मैं हेडिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाऊँगा, और आप भी साथ साथ दोनों भाषा में पढ़े, ताकि आप चाहे NVS की तैयारी करें चाहे राजस्थान की तैयारी करें, दोनों वैकेंसी में आप एलिजिबल हो सके। इंग्लिश का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक अपना जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा द्विचर संक्रिया। टॉपिक का नाम क्या रहेगा अपने पास है,
द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया। और द्विचर संक्रिया की अगर मैं बात करूं तो द्विचर संक्रिया को अगर मैंने बताया कि इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में द्विचर संक्रिया को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिए पहले आप समझिए कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन का बेसिकली मीनिंग अगर आपसे पूछें तो अपने पास मैथ्स के अंदर 4 प्रकार के बेसिक ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एडिशन का होता है, एक सब्ट्रैक्शन का होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का होता है, एक किसका होता है? डिवीजन का होता है। ये 4 बेसिक ऑपरेशन हम मान के चलते हैं। इसके अलावा पावर का भी हो सकता है, एक्सपोनेंट का भी हो सकता है, वो डिफाइन दिया हुआ मिलेगा आपको। द्विचर संक्रिया क्या होगी? मान लीजिए अपने पास कोई एक सेट है एस कोई सेट है, कोई समुच्चय है, इसके ऊपर कोई संक्रिया डिफाइंड है, कोई संक्रिया डिफाइंड है स्टार, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्टार। स्टार से क्यों डिनोट किया गया है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो ऑपरेशन रहेंगे, जो संक्रिया रहेगी, आपके पास प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, पावर के अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी जनरली डिस्कस किया जाएगा, जनरली डिस्कशन में हम पार्ट लेंगे, तो हम संक्रिया को किससे डिनोट करेंगे? स्टार से डिनोट करेंगे। कोई भी सेट एस है, उसके ऊपर एक संक्रिया डिफाइंड मिलेगी आपको, क्या बताओ? स्टार। उस संक्रिया को आप द्विचर संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन कब कहोगे? अगर हम क्या करें, सेट एस जो अपने पास है उसमें से क्या करेंगे? 2 एलिमेंट लेके चलेंगे। मान लो पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट अपने पास कौन सा है? बी। सेट एस में से मैंने 2 एलिमेंट लिए, कौन कौन से? ए और बी। 2 एलिमेंट लेने के बाद जब इन 2 एलिमेंट के बीच में मैं क्या लगाता हूँ? संक्रिया लगाता हूँ। कौन सी बताओ? स्टार। जैसे ही हम संक्रिया लगाएंगे तो अपने पास एलिमेंट कौन सा बनेगा? ए स्टार बी। और संक्रिया के हिसाब से जब ए स्टार बी जो एलिमेंट आएगा, अगर वो एलिमेंट भी बिलोंग करता है कहाँ पे बताओ? सेट एस में, तो हम संक्रिया स्टार को क्या कहेंगे बताओ? बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। दोबारा मैं रीडिफाइन कर देता हूं कि कोई भी सेट एस के ऊपर अगर एक संक्रिया कौन सी डिफाइंड है, मान लो स्टार संक्रिया डिफाइंड है, तो उस संक्रिया स्टार को आप क्या कहोगे? बाइनरी ऑपरेशन कहोगे। यदि स्टार क्या हो? इस तरीके से हो कि सेट एस के 2 एलिमेंट ले, कौन कौन से? एक तो ए ले लिया, दूसरा एलिमेंट कौन सा ले लिया? बी। उन दोनों के बीच में मैंने क्या लगाई? संक्रिया लगाई स्टार। ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट बनता है, कौन सा बनता है बताओ? ए स्टार बी। अगर वो किस में बिलोंग करता है? सेट एस में बिलोंग करता है, तो हम ये कहेंगे कि संक्रिया स्टार जो है वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो सेट एस की बात चल रही है यहाँ पे, वो मैं लेके चलता हूँ, क्या बताओ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आप अच्छे से जानते हो। नेचुरल नंबर का सेट लेके चल रहा हूँ और वो मान लो कौन सा है? 1 2 3, उसके बाद क्या आ गया अपने पास? 4 एंड सो ऑन। मान लो सेट एस जो लेना था वो मैंने क्या ले लिया बताओ? एस ले लिया। इसके ऊपर जो संक्रिया स्टार जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि ए स्टार बी क्या आएगा बताओ? ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा। देखिए स्टार मैंने क्या ले लिया, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जो स्टार है उसको मैंने क्या ले लिया? प्लस की तरह लिया है। समझ में आई बात? यानी अपनी जो संक्रिया डिफाइंड है वो क्या है? ए स्टार बी इस तरीके से डिफाइंड है कि ए प्लस बी है। अब हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे जो संक्रिया स्टार है वो द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम नेचुरल नंबर के अंदर से 2 एलिमेंट लेते हैं। एक पहला एलिमेंट मान लो, कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कंसीडर करने। नेचुरल नंबर के सेट से 2 एलिमेंट कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे मान लो पहला एलिमेंट ले लिया आपने 2, दूसरा एलिमेंट ले लिया आपने 3। जैसे ही आप एक ही जगह क्या कंसीडर करते हो? एक ही जगह आप लेते हो 2, बी की जगह क्या ले रहे हो आप? बी की जगह ले रहे हो आप 3। ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह 3 ले लिया, और आप क्या करोगे? संक्रिया के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? ए स्टार बी करोगे, ए स्टार बी, ए स्टार बी जैसे करोगे तो ए की वैल्यू क्या अपने पास बताओ? 2, स्टार की जगह क्या है बताओ? प्लस, फिर क्या आएगा? 3, और 2 + 3 करते हो तो क्या आता है बताओ? 5। जो एलिमेंट 5 आया है वो देखिए क्या बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल करता है। इसका मतलब क्या है कि जो सेट अपने को गिवन था, कौन सा? नेचुरल नंबर का सेट, उसमें से हमने 2 एलिमेंट लिए। कौन से? एक तो ए ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया? बी। दोनों के बीच में हमने क्या लगाया? संक्रिया लगाई स्टार। संक्रिया लगाने के बाद हमें जो एलिमेंट मिलता है कौन सा बताओ? 5। वो कहाँ बिलोंग करता है बताओ? नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट एन के कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट आप लेके चलते हो, उनके बीच में संक्रिया लगाते हो स्टार। संक्रिया लगाने के बाद जो एलिमेंट आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है बताओ? नेचुरल नंबर में ही मिलता है। यानी जिस सेट के एलिमेंट लेके चले थे उसी सेट में आपको वापस क्या मिलता है बताओ? ए स्टार बी मिलता है। अगर ऐसा होता है किसके लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, सभी ए बी जो सेट एन में बिलोंग करता है उसके लिए अगर ये बात ट्रू है
तो आप क्या कहोगे कि जो सेट अपने पास है, सेट यहाँ पे क्या था बताओ, नेचुरल नंबर के सेट पे जो संक्रिया कौन सी है अपने पास, प्लस की जो संक्रिया है वो क्या है बताओ, बाइनरी ऑपरेशन है। नेचुरल नंबर के सेट पे जो प्लस की संक्रिया है वो क्या है बताओ, बाइनरी ऑपरेशन है। ये बात समझ में आई, द्विआधारी संक्रिया है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर द्विआधारी संक्रिया नहीं होती। जैसे मैं दूसरा ब्लैंक पेज लेता हूँ, मान लो कि अपने पास सेम दोबारा सेट कौन सा है बताओ, नेचुरल नंबर का सेट है n। n अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये अपने पास हो गया, ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसके ऊपर जो संक्रिया स्टार अब की बार डिफाइन कर रहे हैं वो क्या, किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, मान लो हम कि a स्टार b जो रहेगा वो क्या रहेगा, a माइनस बी रहेगा। देखिए मैंने बोला था स्टार कुछ भी डिफाइन हो सकता है, a स्टार b क्या रहेगा, a माइनस बी रहेगा। a माइनस बी अगर रहेगा तो आप देखिए कि आपको चेक करना है कि यहाँ जो संक्रिया स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर जो अपने पास है, नेचुरल नंबर का अपने पास जो सेट है उसमें से दो एलिमेंट लेके चलोगे। मान लो a की वैल्यू आपने क्या ले ली 2, b की वैल्यू हमने क्या ले ली बताओ 3। डेफिनेशन जो अपने को दे रखी है संक्रिया की वो डेफिनेशन अगर हम लगाएंगे तो अपने पास a स्टार b क्या बनेगा, a स्टार b क्या बनेगा, a स्टार b क्या बनेगा, देखिए एक मिनट सॉरी, a स्टार b क्या बनेगा अपने पास, देखिए इसके अंदर थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। अब देखिए नेचुरल नंबर का सेट अपने पास, आपको क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये जो संक्रिया स्टार आपको दे रखी है ये बताओ बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो a की वैल्यू मैं नेचुरल नंबर के सेट से क्या लेता हूँ बताओ, a की वैल्यू ले ली मैंने 2 और b की वैल्यू मैंने क्या ले ली बताओ 3। अब क्या करेंगे, इसके बीच में हम लगाएंगे संक्रिया लगाएंगे, तो a स्टार b, ठीक है। तो a स्टार b क्या रहेगा, a स्टार b क्या रहेगा, देखिए a की वैल्यू 2, स्टार क्या है देखिए यहाँ पे ऊपर स्टार है अपने पास, देखिए यहाँ पे ये क्या है माइनस है, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया बताओ, -1। अब ये जो -1 है क्या ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, तो आप देखोगे -1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है बताओ n। -1 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। यानी हमने क्या किया, एक सेट जो गिवन था नेचुरल नंबर, उसके अंदर दो एलिमेंट लिए, अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट लिए, उनके बीच में संक्रिया लगाई, संक्रिया लगाने के बाद जो आपको एलिमेंट मिलता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पे संक्रिया दे रखी, संक्रिया कौन सी दे रखी थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, घटाव की संक्रिया दे रखी थी, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो घटाव की संक्रिया है ये नेचुरल नंबर के सेट पर क्या नहीं होती बताओ, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी, यानी द्विआधारी संक्रिया, या फिर आप ये कह सकते हो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कौन सी संक्रिया बताओ, ये सब्ट्रैक्शन की संक्रिया कौन से सेट के ऊपर, नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर। देखिए एक ही संक्रिया जो है वो एक सेट पे द्विआधारी संक्रिया नहीं होती, दूसरे सेट पे द्विआधारी संक्रिया हो सकती है। कैसे, देखिए अगर मान लो सेम ऑपरेशन के ऊपर मैं यहाँ पे सेट लेके चलता z यानी सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक का समुच्चय क्या होगा अपने पास, तो वो क्या होता है, देखिए आपको पता है जो अपने पास पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो क्या होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, अपने पास क्या रहेगा +-4 एंड सो ऑन। ये अपने पास सेट ऑफ कौन सा है बताओ, इंटीजर है, पूर्णांक का समुच्चय है। अब अगर हम इस सेट के ऊपर वाली सेम संक्रिया दोबारा डिफाइन करते हैं, मान लो हम डिफाइन करते हैं a स्टार b क्या रहेगा बताओ, a माइनस बी डिफाइन करते हैं। तो अब चेक करना है कि क्या ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, वही a की वैल्यू क्या लेके चलते हैं 2, फिर स्टार लगाएंगे, क्या लेंगे बताओ 3, और क्या बनेगा बताओ 2 - 3 क्या होता है बताओ -1। अब ये जो -1 आप ये देखिए क्या z में बिलोंग करता है, तो इसका आंसर मिलेगा बिल्कुल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संक्रिया यानी जो सब्ट्रैक्शन की संक्रिया अपने पास ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ एक बार, कि जो सब्ट्रैक्शन की संक्रिया है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, वो z के ऊपर आते क्या हो जाएगी बताओ, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी।
समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट के ऊपर डिपेंड करती है। एक पर्टिकुलर संक्रिया किसी एक सेट के ऊपर द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन हो सकती है, और वही सेम संक्रिया दूसरे सेट के ऊपर द्विआधारी संक्रिया नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे करवा रखा है, देख सकते हो आप कि सब्ट्रैक्शन की संक्रिया जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर पे द्विआधारी संक्रिया नहीं होती, जबकि इंटीजर पे द्विआधारी संक्रिया होती है। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज अपना क्या है, इसके अंदर फिर ब्लैंक पेज ले लिया मैंने। मान लो कि इस तरीके से अपने नेचुरल नंबर के ऊपर सेट कौन सा ले रहे हैं, मैं नेचुरल नंबर का सेट ही लेके चल रहा हूँ। नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट है अपने पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसके ऊपर मान लो मैं एक संक्रिया डिफाइन कर रहा हूँ a b इक्वल टू क्या है बताओ, 2 रेज टू द पावर ab, 2 रेज टू द पावर ab, ये मान लो संक्रिया डिफाइन कर दी हमने। और अब हमें ये देखना है क्या ये संक्रिया इस सेट के ऊपर द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, वही चेक करने का सिंपल तरीका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट लेके चलो। मान लो मैंने क्या कर लिया, ए की वैल्यू क्या कर ली 2 ले ली, बी की वैल्यू कितनी ले ली बताओ 3 ले ली। जैसे ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू हम 3 लेके चलते हैं और हम क्या करते हैं बताओ, ए स्टार भी करेंगे। ए स्टार भी करेंगे तो क्या आएगा 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 क्या आएगा बताओ, 2 स्टार 3 क्या आएगा भाई, सॉरी एक मिनट इसको दोबारा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 स्टार 3 क्या आएगा, 2 स्टार 3, एक मिनट, 2 स्टार 3 ए स्टार बी करेंगे हम तो क्या आएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बताओ 2 स्टार 3। अब 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए जो अपने को बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ना, वहाँ से देखो क्या दे रखा है अपने को, 2 रेज टू द पावर ए बी दे रखा है कि जो भी एलिमेंट ए और बी है जिनके बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको क्या करना है 2 की पावर में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पे 2 क्या आएगा, इक्वल में क्या आएगा 2, और ए बी करो, ए इंटू बी क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना आएगा बताओ 6, 2 रेज टू द पावर 6, और 2 की पावर 6 कितने होता है आपको पता है अच्छे से, ये होता है 64। अभी जो 64 आया ये कहाँ है बताओ, नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा क्या, देखिए नेचुरल नंबर का सेट ये होता है 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो इसमें 64 भी बिलोंग करेगा। यानी नेचुरल नंबर के अंदर हमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, उन 2 एलिमेंट के बीच में क्या लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपको एलिमेंट मिलता है वो उसी सेट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर संक्रिया है वो इस नेचुरल नंबर के सेट पे क्या है बताओ, द्विआधारी संक्रिया है। अगर एक सिंगल पेयर ए और बी का ऐसा मिल जाए, ध्यान रखना, एक सिंगल पेयर ए और बी एलिमेंट का ऐसा मिल जाए कि उसके बीच में जब आप ऑपरेशन लगाते हो और ए स्टार बी बनता है, वो ए स्टार बी अगर उस सेट में बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू एस, तो आप ये कहोगे कि वो संक्रिया उस सेट के ऊपर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हज़ारों एलिमेंट के ऊपर वो बात फॉलो होती है। अगर एक भी एक्सेप्शन आपको मिल जाता है तो आप ये कहोगे कि वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्या जो सेट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो द्विआधारी संक्रिया होगी या फिर नहीं होगी। तो क्वेश्चन अपने पास क्या रहेगा आप देखना, आप इसको चेक करके देखना कि द्विआधारी संक्रिया होगी या फिर नहीं होगी। मान लो अपने पास सेट ऑफ इंटीजर z जो है वो पूर्णांक का समुच्चय है, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, 0 +-1 +-2, अपने पास क्या है +-3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर अपने पास है। इसके ऊपर सेम संक्रिया हम डिफाइन कर रहे हैं, कौन सी देखना ध्यान से, ए स्टार बी जो अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था नेचुरल नंबर में, और वो क्या है 2 रेज टू द पावर ए बी। ये अपने पास क्या है ध्यान से देखो, इसको मैं सर्कल करके दे देता हूँ आपको कि देखिए ये अपने पास क्या है संक्रिया है। सेट कौन सा है ध्यान से देखना, सेट अपने पास रहेगा सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक का समुच्चय है। आपको चेक ये करना है कि क्या इस सेट के ऊपर ये जो संक्रिया मैंने यहाँ पे डिफाइन की है ये
द्विविचार संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो का क्या रिव्यू है, आपका वीडियो में जो कंटेंट मैंने करवाया है उसके बारे में आपका क्या रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे ये महसूस हो कि आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है और मेरे अंदर हिम्मत बने कि मैं पूरा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो कोर्स है इसी तरीके से आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर आप तक सही तरीके से पहुंची हो, आप मेरे द्वारा बताई गई वीडियो जो टॉपिक जो कंसेप्ट मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखना, जिससे मुझे फीडबैक मिलेगा। इससे आगे का नेक्स्ट जो वीडियो है वो प्रॉपर जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की वीडियो में चूंकि मेरा ये पेन टैब के ऊपर पहला वीडियो है तो थोड़ा सा राइटिंग के अंदर हो सकता है कि आपको राइटिंग में प्रॉब्लम लगी होगी, उसको धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास करेंगे और जल्द ही इससे आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखा है मैंने, क्योंकि पहला दिन है, पहली वीडियो है, शुरुआत कर रहे हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा कम पोर्शन करवाया है। जैसे जैसे आप लोग जुड़ोगे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, वीडियो की लेंथ बढ़ा देंगे और सारे टॉपिक्स का इसी प्रकार से थ्योरेटिकल कवर करते हुए लास्ट में एक लाइव सेमिनार करते हुए सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की शानदार तैयारी हो सके। और नोटिफिकेशन देखिए, वैकेंसी की जो तैयारी करनी है वो नोटिफिकेशन आने से पहले करनी है अपने को। नोटिफिकेशन आने के बाद जो इंतज़ार करते हैं वो फिर दिन ही गिनते रह जाएंगे कि इतने दिन बच गए, अब इतने दिन बच गए, इस दिन के बाद पेपर, और सरकार का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, सरकार अगर चाहेगी तो दिसंबर से पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी करवा सकती है, इसलिए अपने पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आज से ही आपको जुटना है, दोबारा शानदार तैयारी करनी है। आपकी जो भी डाउट रहती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और किस टॉपिक पे आप वीडियो पहले चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।